समझने की देर है। सवाल में कह रहा है कि भाई 3 सेंटीमीटर साइड के, 3 सेंटीमीटर भुजा के ऐसे छोटे छोटे क्यूब है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे क्यूब है, ठीक है जी। और ऐसे कितने क्यूब है? 27 क्यूब है। A big cube of side 9 centimeter is formed by rearranging together 27 small but identical cubes. Identical का होता है एक जैसे, हर एक की साइड 3 सेंटीमीटर, और इनको मिलाकर 27 क्यूब को मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा घन बनाएगा, एक बड़ा क्यूब बनाएगा, और जो बड़ा क्यूब बनाया गया उसकी साइड की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखें तो मैंने नेट से पिक्चर निकाली हुई ताकि आप समझ पाएं, और अगर आप थोड़ा सा महसूस करें चीजों को तो आप देख पाएंगे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी एक बार में 9 क्यूब आएंगे। तो 9 क्यूब तो इस वाली लाइन में हो गए, यहां से यहां तक के, ऐसे 9 इसमें हो जाएंगे, 18 और 9 इसमें हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मेरे बच्चे 27 क्यूब। कितने क्यूब हो जाएंगे? 27। वो क्यूबिक्स नहीं बोलते जिसको हम खेलते हैं ऐसे कर करके, ये वो वाली कहानी। अब मेरे बच्चों मजे की बात समझना, ये अभी के एग्जाम का क्वेश्चन है। सवाल में ये कह रहा है अब यदि इस बड़े घन के सबसे ऊपरी कोने से एक घन को हटा दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। कहता है जी यहां से किसी एक क्यूब को हटा दिया जाए, लेट से मेरे प्यारे बच्चों किसी एक क्यूब को हटा दिया गया, इस वाले क्यूब को मैंने यहां से निकाल दिया, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा और कुछ नहीं, सारा खेल समझने का। कहता है जी इस क्यूब को हमने यहां से हटा दिया, इस क्यूब को मेरे प्यारे बच्चों हमने हटा दिया, इस क्यूब को मेरे बच्चे हमने हटा दिया। तो जब ये हटेगा तो एक फेस तो ये गायब होगा। भाई टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा क्या चेंज होगा, तो सरफेस का मतलब है कौन कौन सा ऐसा हिस्सा जिसे हम टच कर सकते हैं जो बदलेगा। तो एक तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सरफेस बदलेगा, एक ये वाला सरफेस बदलेगा, एक ये वाला सरफेस बदलेगा, ये 3 फेसेज हटेंगे, ये तीनों फेसेज मेरे बच्चे हट जाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। उसने कहा कोने से कोई एक क्यूब हमने हटा दिया, तो जब क्यूब हटाएंगे तो ये वाला फेस हट जाएगा, ये वाला फेस हट जाएगा, ये वाला फेस हट जाएगा। भाई ये तीन ही तो फेस थे जिन्हें हम टच करवा रहे थे। आपने कहा जी हाँ ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन्हें हटा देंगे यहां से, जब आप इन्हें हटा देंगे यहां से, तो सच मायने में जानेंगे कि जब ये क्यूब यहां से निकल के बाहर आ जाएगा तो ये जो फेस था यहां से यहां तक वाला फेस, ये रह जाएगा यहां से यहां तक वाला इसके अंदर, क्योंकि ये तो हट गया पूरा क्यूब। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे मेरे बच्चों ये वाला जो फेस है ये अभी भी एज इट इज बचा रह जाएगा यहां से यहां तक का। क्लियर है जी? और मेरे प्यारे बच्चों जो ये वाला फेस है, ये वाला जो फेस है, क्योंकि हट चुका होगा तो जितना इस फेस का एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा जो इसके बिल्कुल नीचे रहेगा। आप समझो एक टुकड़ा निकाल दिया, तो एक टुकड़ा निकाल दोगे ना तो जितना सरफेस एरिया पहले था उतना ही सरफेस एरिया अभी भी रह जाएगा, बदलेगा नहीं, अभी भी उतना ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। अब कहानी ये है कि इसको समझाएं कैसे, आपको महसूस करना पड़ेगा। हटा सकते हैं तब तो बात समझ में आ जाए, हटेगा है नहीं है? हट जाए तब भी समझा जाए, लेकिन आपको महसूस करना पड़ेगा। कितने बच्चे इस बात को समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? फिर आगे बात करेंगे। मतलब ये है कि जब इस टुकड़े को बाहर निकालेंगे ना तो इसमें 3 फेस आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। अब यहां शायद समझा पाऊं मैं। देखो मेरे बच्चे आप बात को समझना, मैं आपका दोस्त ही हूं, दुश्मन नहीं हूं। जब मेरे बच्चे आप इसे हटाएंगे तो ये 3 फेस हट जाएंगे, 3 फेस हट जाएंगे। लेकिन जब ये हटेगा, जब ये हटेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ये हटेगा, आप समझ पाओगे शायद, मैं समझा पाया तो। मैंने मेरे प्यारे बच्चों इस फेस को हटाया, ये था बेसिकली यहां, और मैंने इसे निकाल दिया। जब निकाल दिया ना बाबू, तो अब आप ध्यान देना कि जब मैंने इसे निकाल दिया ना तो अब आपके पास इस कलर में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब भैया ये खाली हो गया यहां से, आपने कहा हाँ जी खाली हो गया। जब मेरे प्यारे बच्चों ये खाली होगा तो जो ये सफेद वाला फेस जितना था ना मेरे बच्चे, ध्यान दोगे तो जितना सफेद वाला हिस्सा था उतना ही मेरे प्यारे बच्चों इस वाले हिस्से का वॉल्यूम, मतलब वो सरफेस एरिया आ जाएगा, उतना ही मेरे बच्चे इस वाले हिस्से का सरफेस एरिया आ जाएगा, उतना ही इसका एरिया, अबे रुक जा, उतना ही इसका एरिया आ जाएगा। अब जितना मेरे प्यारे बच्चे ब्लू वाले का एरिया था, जितना ये ब्लू वाला एरिया था उतना ही मेरे बच्चे ये वाला एरिया आपको दिखाई दे जाएगा, अगर आप महसूस कर पाए। हाँ ना? ठीक है जी। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जो ये वाला हिस्सा है, जो रेड कलर वाला हिस्सा ये आके टिक जाएगा यहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेड वाला ऊपर था वो नीचे चला गया, जो ब्लू वाला इधर था वो इधर चला गया, जो व्हाइट वाला सामने था वो पीछे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना सरफेस एरिया पहले था ना मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में उतना ही सरफेस एरिया अभी भी रह जाएगा, क्योंकि फेसेस उतने ही दिखाई देंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, और एक आध क्यूब जब इनमें से बीच में कहीं से भी निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इनसे वो क्यूब निकाला जाता है कोने वाला, यहाँ से कोने का जब भी क्यूब निकाला जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों जो सरफेस एरिया होगा उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा, सेम सरफेस एरिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से आगे की भी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लड़ाई केवल यही नहीं है, लड़ाई है कि हम और आगे इस तरीके के सवालों को समझ जाएं एक ही बार में।
देखिए एक ही फिगर से कई सारे सवाल समझ लेने हैं, क्योंकि हम रटना तो चाहते ही नहीं कुछ भी, हम तो समझना चाहते हैं। अबे भाई, हैव सम पेशेंस, बिकॉज इफ यू शो सम पेशेंस आई कैन एलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग इन ए वेरी नीट एंड क्लीन मैनर। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम कोने से निकालेंगे ना, जब भी हम कोने का निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोने से सेम सरफेस एरिया रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई क्यूब बीचों बीच निकाल दूं, अगर मैं कोई क्यूब बीचों बीच निकाल दूं, जैसे ये वाला क्यूब मैंने निकाल दिया, ये वाला क्यूब मैंने यहां से उठा दिया, देखो मेरे बेटा, सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। एक ही छोटा सवाल फंस जाएगा, फिर क्या करोगे पेपर में। मान लीजिए ये क्यूब मैंने यहां से निकाल दिया, ये क्यूब मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां से निकाल दिया। अब मुझे ये देखना है कि जब यहां से मैं कोई क्यूब निकालूंगा तो क्या सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा, सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा, जल्दी से सोच के बताइए। अगर मैंने यहाँ वाला एक हिस्सा निकाल के इधर ले आया, यहाँ वाला एक हिस्सा में निकाल के इधर ले आया मेरे बच्चे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए 500% बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इसके सारे फेसेस को देख पा रहे होंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों ये वाला फेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। ये इमेजिनरी चीजें ज्यादा है इसके अंदर, मतलब सोचने वाली चीजें ज्यादा है। पेपर में सवाल आ जाएगा तो सोचना ही पड़ेगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बदल जाएगा। कारण क्या था कि यहाँ तो मेरे बच्चे इस वाले हिस्से में अगर आपने 3 फेस निकाले थे, अगर यहाँ से 3 फेस निकाले थे, 1 2 और 3, तो यहाँ मिल भी आपको 3 गए थे, 1 2 3, 3 फेस मिल गए थे। लेकिन थोड़ा सोच के देखो, विजन क्लियर करके देखो कि जब बीच से आप निकालोगे तो कितने फेस दिखाई देंगे। आपने निकाले कितने? जैसे यहाँ से अगर निकालूंगा तो एक फेस ये निकलेगा और एक फेस ये, बीच का ही तो आप निकाल तो रहे हो मेरे बच्चे 2 फेस, निकाल तो रहे हो 2 फेस। लेकिन सच बात यह है कि आप अंदर आपको कितने फेस दिखाई दे रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो एक तो बिल्कुल टक्कर में यहां वाला दिखाई दे रहा होगा, एक यहां वाला दिखाई दे रहा होगा, एक इधर वाला दिखाई दे रहा होगा। भाई इस वाली टक्कर में भी तो होगा, जैसे यहां 2 है तो ऐसे 3 होगा, और एक के नीचे 4 दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे बच्चे अब 4 फेस आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आराम से वीडियो को रोकिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए मेरा उद्देश्य सिलेबस पूरा कराना कभी रहा ही नहीं है, मेरा उद्देश्य हमेशा से एक रहा है कि नाश पिट गया मेरे सवालों का। अब इसको बाहर खींच लाता हूं। तो मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य यह है कि यहां पे आपको समझना होगा कि अलग अलग फेसेस जब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला फेस तो सफेद हो जाएगा, ठीक है जी। जो ये वाला फेस गया यहां से, और ये वाला जो फेस था, ये अब एज इट इज आपको यहाँ पीछे दिखाई देने लग रहा होगा। जो ये ऊपर रेड कलर का फेस था, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको जस्ट नीचे दिखाई देने लग रहा होगा, यहाँ ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो जो 2 फेस गए वो दोनों फेस तो आपको यहाँ दिखाई देगा, जो 2 फेस गए वो तो दोनों फेस मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई देंगे। अब बढ़े कौन कौन से फेस? तो मेरे बच्चे एक फेस तो ये बढ़ गया ब्लैक कलर वाला जो अंदर से रहा होगा, और ऐसे ही एक फेस ये, अब रुक, एक मान जाना, मतलब समझ जाओ तुम, एक ब्लैक कलर का फेस मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हो गया आपका, ये वाला। तो 2 ब्लैक मतलब 2 फेसेज आपके यहाँ पे बढ़ गए। जब 2 फेसेज मेरे बच्चे यहाँ से आपके बढ़ गए तो इसका मतलब आपका सरफेस एरिया में चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया? 2 फेसेज जितना चेंज इन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 फेस। कि जितना इन 2 फेसेस का एरिया होगा मेरे बच्चे, उतना सरफेस एरिया में चेंज आ जाएगा। अगर मान लीजिए हर एक क्यूब की साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा भाई? लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 3 है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, और इस फेस का भी एरिया कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब 18 वर्ग सेंटीमीटर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। 18 वर्ग सेंटीमीटर मेरे बच्चे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। साधना कुमारी, सुमित यादव, प्रीति कुमारी, आर्यन, अनिकेत शर्मा, ददन कुमार। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कितने बच्चे विजुअलाइज कर पा रहे हैं मेरे एफर्ट को, कि सर जो आप समझाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच गए देखने के लिए? जल्दी से कमेंट करिए। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे सौरव, साकित, आपको अब ये काम घर पे बैठ के करना है, मन ही मन दिमाग दौड़ाना है कि सर मान लीजिए अगर ऐसी ही बात हो, और सर आपकी बात को बड़ा कर दो, यहां से ये 4 फेस गायब कर दें, मतलब ये 2 ये गायब कर दें, ये गायब कर दें, तो कितना सरफेस एरिया बनेगा? मेरे बच्चे सिलेबस तो आपका खत्म ही समझो ना, रोज ही खत्म हो रहा आपका। तो पेपर में सवाल आ जाएगा तब क्या चले जाएगा? यानी ये वाला ब्लॉक अगर हमने बाहर निकाल दिए 2 क्यूब्स, तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? तो आपने दिमाग दौड़ाना है कि सर पहली चीज तो ये, जो ये वाला हिस्सा है, यानी जो मन ही मन में सोचोगे यहां अंदर जा रहा होगा, तो मेरे बच्चे अब यहां से आप समझेंगे कि गायब होकर बन मिलेगा क्या क्या। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे चीजों को अच्छे से। इसलिए कोशिश करिए कि फिगर बनाई जाए और चीजों को समझा जाए, इसको समझा जाए। मेरे बच्चे जो व्हाइट वाला फेस था ना आपका, जो यहां वाला फेस ही गायब हुआ था आपका, जो ये वाला फेस गायब हुआ आपका, ये वाला जो 2 फेस गायब करे, अगर अब ध्यान से देखेंगे तो जो 2 व्हाइट के फेस हैं वो तो यही वाले तो हैं, ये 2 व्हाइट वाले आ गए। रेड वाला एक ही तो सिरा गया आपका, रेड वाला एक सिरा गया, तो रेड वाला आपको मिल भी एक सिरा गया यहाँ पे। आपने कहा जो की रिपोर्ट है। अब बचा क्या क्या है मेरे बच्चे? तो अगर ध्यान दोगे तो बचे हैं 2 बड़े फेसेस जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ऐसा ही ये वाला, ऐसा ही ये वाला मेरे बच्चे, जैसा यहां ऐसा यहां। समझे कि नहीं?
तो ये दो फेसेस के एरिया और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हमें यहाँ ये देखना है दिमाग दौड़ा के कि भाई पेपर में जब ऐसा सवाल आएगा तो हम फिगर तो बनाने के नहीं, तो हमें अपनी विजुअलाइजेशन को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि इन चीजों को हम थोड़ा फास्ट कर लें। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये लेंथ होगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर, मान लो अगर क्यूब की साइड लेंथ 6 और ये लेंथ है मेरे बच्चे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से तो एक क्यूब गया ना, यहां से तो एक ही निकला, इस लेंथ में दो निकल गए, ऊपर से तो एक ही जा रहा है ना गैप। तो भैया इसका एरिया हो जाएगा 3 6 18 रेक्टेंगल बनी, और जितना इसका उतना इसका होगा, तो 18 दूनी 36, तो एरिया जो है मेरे बच्चे वो 36 बढ़ जाएगा। तो मेरा काम है आपकी सोच को ब्रॉड करना। काजल ने सही आंसर दिया है, साधना कुमारी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ऐसा जब भी सवाल आएगा खूबसूरत तरीके से आप कर लेंगे। हमारा जो सवाल था उससे पूछा था क्या चेंज होगा, तो आंसर होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों नहीं होगा चेंज। जब जब मेरे बच्चे आप कोने का निकालेंगे, जब आप कोने का निकालेंगे तो आपके सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई अब हम इसमें कुछ और कहानी करना चाह रहे हैं, तुम जरा दिमाग दौड़ा के बताओ क्या कि अगर कहानी हम करें, क्या क्या कहानी करें भाई? अगर मैं कोने से दो गायब कर दूं, क्योंकि कोने से एक गायब करने वाला पेपर में पूछा हुआ है, कल को अगर कोने से दो गायब करने वाला आ जाएगा और तुम वहां बैठ के सोचे जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना बाबू। सिलेक्शन के लिए तो मेहनत मारना पड़ेगा ना। आइए, अब मेरे बच्चों में यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं कोने के दो गायब कर दूं, कोने से दो गायब कर दूं, यहां से दो गायब कर दूं, ये वाले दो गायब कर दूं, कोने से दो गायब कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे आप ये बताइए कि यहां इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? सर्विस प्रजापति जी, पिंटू कुमार जी, अनिकेत शर्मा जी, देखिए धीरे धीरे माइंड ब्रोड करिए। अनिकेत ने कहा नीचे वाला निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा। सर नीचे वाला निकालेंगे तो अगर पूरा निकलेगा तो फर्क पड़ेगा, अगर सिर्फ नीचे का निकालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझो वो कहानी तो वही उलट के। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ओ मेरे भाई, एक एक चीज पे वक्त बिताएंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज की, हमारा उद्देश्य अच्छे से समझने का। अब मेरे बच्चों ये जगह आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर ये जगह समझ में आ गई मेरे बच्चों, तो अब नजर लगाइएगा कि इस कहानी को कैसे ट्रेस किया जाए। तो इसको मैं हटा रहा हूं। तो मेरे बच्चे ये दो आपसे हटे, तो ये दो व्हाइट वाले तो पीछे पीछे का बैकग्राउंड जाके व्हाइट ही करेंगे मेरे बच्चे। अच्छा इसमें एक की और कसर रखिए अभी भाई, पूरा नहीं बना था ये, यहां से क्या भी तो आएगा, ये अब पूरा हुआ, समझ गए ना? चलिए, अब मेरे बच्चे जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो तो पूरा ही आएगा, यानी यहां से दो हटे तो दो पीछे व्हाइट में चले गए, यहां से दो ये आसमानी रंग के हटे तो ये पीछे आसमानी रंग पे पहुंच जाएंगे, ये वाला आसमानी रंग पहुंच जाएगा। जो ऊपर वाला लाल रंग था मेरे बच्चे, ऊपर वाला लाल रंग था, वो नीचे वाला लाल रंग आ जाएगा। अच्छा ये लाइन नहीं आएगी इसमें, मैंने ये लाइन गलत बनाई है इसमें, ये लाइन नहीं आएगी। अब आ जाइए मेरे बच्चे, तो कोने से अगर हम दो हटाते हैं तो क्या फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, उस बात को अब हमें समझना है। तो आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा अगर कोने से दो हटाते हैं, क्यों? क्योंकि लाल रंग नीचे आके टिक जाएगा, ठीक है जी, ये वाला लाल रंग नीचे आ जाएगा, ये वाला ब्लू वाला इधर चला जाएगा, ये व्हाइट वाला उधर चला जाएगा, तो नो डिफरेंस रहेगा, कोई डिफरेंस एरिया में नहीं आएगा। ये बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपने मन करके समझनी है, अगर आपने मन करके समझ ली तो काम कल्याण खत्म, आपका पेपर में कोई सवाल गलत नहीं होगा। और पेपर में बड़े सारे सवाल आएंगे, तो आपसे अगर मैं पूछ लूं कि अगर ये तीनों गोले हटा दिए मैंने, तो तीनों हटा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अब मुझे इस बात का जवाब दो, अगर यहां से पूरा एक गैप ही खत्म कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? चलिए लगाइए दिमाग। अगर मैंने तीनों ही हटा दिए मेरे बच्चे, यानी पूरी पूरी एक लाइन ही गायब कर दी यहां से, तो सरफेस एरिया में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी से सोच के, बिना लिखता पढ़ता हूं। तो मेरे बच्चे आंसर होगा यस सर, यहां फर्क पड़ेगा, और यहां मेरे बच्चे एरिया बढ़ेगा नहीं, यहां एरिया घट जाएगा। कैसे? बताओ क्यों क्यों घटेगा? भाई हर बच्चा कह रहा नहीं पड़ेगा फर्क, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम सब जो तब ना। मेरे बेटे फर्क इसलिए पड़ेगा कि देखो, जो यहाँ व्हाइट वाली लाइन थी, ये वाला जो फेस था, ये तो जाके पीछे लगेगा, जो यहाँ ब्लू वाला लाइन था वो इधर जाके पीछे लगेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे बेटे जो ऊपर रेड था और जो नीचे सबसे नीचे रेड था, वो तो फेस कहीं होंगे ही नहीं, क्योंकि तो हवा में आ गया पूरे का पूरा। ये तो मेरे बेटे पूरे का पूरा हवा में आ गया ना लाला, समझे कि नहीं? ओ मेरे लाला, देख। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो ऊपर का तो फेस है ही नहीं ना, ये तो पूरे का पूरा हवा में आ गया ना, क्योंकि टॉप और बॉटम तो गायब हो गया। और जब टॉप और बॉटम गायब हो गया ना बाबू, तो अब आप दिखाई देगा कि जब टॉप और बॉटम गायब करेंगे तो जो यहाँ ब्लू कलर का था वो तो जाके इधर चिपका, ये तो चिपक गया इधर। और जो सर व्हाइट कलर का था ना, हाँ व्हाइट कलर का था, वो जाके चिपका इधर। आपने कहा ठीक है सर।
अब देखना जी, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब अगर मैं इसको उठा के वहां शिफ्ट कर दूं मेरे बच्चे, तो शायद आप पकड़ पाए मेरी बात को। क्या ये बन गया भाई? ये अब ये वाला बन गया। अगर आप विजुलाइज कर पाए तो जो इधर की शेड थी वो तो इधर आगे कलर सेम रहेगा, जो व्हाइट कलर था वो बैक में चला गया, लेकिन टॉप और बॉटम तो गायब हो गया ना। तो अगर मेरे बच्चे टॉप और बॉटम गायब हो गया तो इस बार रिड्यूस होगा, माइनस होगा। तो मान लीजिए टॉप का ये साइड 3 है, ये साइड भी 3 होगी, तो भैया ये वाला एरिया होना था कितना, 3 या 9, 9 ऊपर का गायब हुआ और 9 ही नीचे का, यानी -18 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, उसमें मेरे बच्चे 18 की कमी आ जाएगी। अब मेरे बच्चों मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूरी तरह खत्म हुआ, और ऐसा कोई भी पेपर में सवाल आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप आसानी से कर लेंगे। इस पे एक क्वेश्चन सीजीएल में पिछली बार पूछा गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में ये बात आई होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है क्या, ए बिग क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग टुगेदर 64 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स। कहता है 64 छोटे छोटे बट सेम साइज के, जिनकी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उन्हें अरेंज करके क्यूब को रखा गया और एक बड़ा क्यूब बनाया गया जिसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर, जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में था। इसके अलावा यदि बड़े घन की सबसे ऊपरी परत के कोने वाला घन हटा दिया जाए तो बड़े घन के सतह क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा। फर्दर, इफ द कॉर्नर क्यूब इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द बिग क्यूब आर रिमूव्ड, व्हाट इज द चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब। तो बड़े क्यूब के में टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम वही कहानी है कि सर अगर हम इसको हटा दें यहाँ, इस वाले टॉप वाले को, तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा। ये हमसे सवाल में पूछा हुआ है कि भैया अगर इसको हटाते हैं हम, इस वाले क्यूब को, तो सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा। तो मेरे बाबू आप एक ही बात बोलेंगे, सर बिल्कुल सेम रहेगा, घबराओ ही मत। और आप मदमस्त होकर जवाब दिया करो, सर सेम रहेगा। कारण क्या है कि जो फ्रंट वाली रो थी, फ्रंट वाली रो में जो ये व्हाइट कलर था वो चला जाएगा पीछे, वो चला जाएगा पीछे। और सर जो ये रेड कलर था ना इस वाली रो में, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। और सर ये जो येलो कलर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऊपरी लेयर, ये आ जाएगी नीचे, ये आ जाएगी नीचे। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हटता है तो हटने दीजिए। देयर इज नॉट ए सिंगल पेनी चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये मेरे बच्चे लगातार पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। अच्छा, 3 सेंटीमीटर किनारे के कितने घन को 18 सेंटीमीटर किनारे के घन से बाहर काटा जा सकता है। मेरे बच्चे जब भी काटा जाए, वॉल्यूम की बात हो, तो आपको सिंपल एक काम करना है कि जो सबसे बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालो। अरे ये कौन सा कलर कर दिया है, वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन, तो वो हो जाएगा 18 का क्यूब। 18 क्यों, 18 गुना 18 गुना 18। और मेरे बच्चे जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन है उसकी साइड की लेंथ 3 है, तो क्यूब करेंगे 3 गुना 3 गुना 3, भाग दे देंगे। तो बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को भाग दे, मतलब बड़े वॉल्यूम को छोटे से भाग दे दोगे तो नंबर ऑफ कौन सा आ जाएंगे, मतलब क्यूब्स निकल के आ जाएंगे। 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18। तो आंसर आएगा सर 216 क्यूब बन जाएंगे। मेरे बच्चे जब भी काट पीट के पिघला के बनाया जाता है तो इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का सेट करना होता है। तो भाई बड़े का वॉल्यूम इतना है, छोटे का वॉल्यूम इतना है, समझो 100 रुपए तुम्हारे पास और 10 बच्चे हैं, 100 रुपए को 10 बच्चों में बांटना है, तो कैसे करोगे, कितने, हर एक बच्चे कितना दोगे, तो 100/10। ऐसे इतने वॉल्यूम को इतने एक क्यूब में बांटना है, क्यूब का वॉल्यूम इतना, तो कितने बटेगा। कह रहे हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ 72 सेंटीमीटर के सरफेस एरिया कैन बी फॉर्म फॉर द मटेरियल फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन बाय मेल्टिंग लार्जेस्ट क्यूब ऑफ दिस। देखिए यार, कह रहा 648 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा क्यूब है, तो उस क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया वो होगा 6a² कैपिटल ए मान लिया जिसको, और ये है जी 648। 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 8 48, तो मेरे प्यारे बच्चों a² की वैल्यू 108। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताना, अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया इससे है ना हमें कितने पूर्ण घन बनाए जा सकते हैं, कि जो छोटे वाला है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 72। तो भैया जो छोटे वाला है क्यूब उसका टोटल सरफेस एरिया है कितना, 6a²। हाँ जी, तो भैया ये है मेरे प्यारे बच्चों 72, तो यहाँ से काटोगे तो ये आएगा 12, a² की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 12। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, यानी बड़े वाला जो क्यूब है उसकी साइड का वर्क कर रहे हैं तो आ रहा है 108, और छोटे वाला क्यूब का स्क्वायर कर रहे हैं, की साइड का स्क्वायर करें तो आ रहा है 12। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक बात बताना मुझे, पहले इतनी बात समझो फिर आगे की चर्चा करेंगे, सिर्फ इतनी बात समझो। तो आप कहेंगे सर इतनी बात से समझेंगे तो ये समझ में आ गया कि इनकी साइड की लेंथ का जो मतलब इनका जो सरफेस एरिया का रेशियो आ रहा है, या a² का रेशियो आ रहा है वो 9:1 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे a/a का जो रेशियो आएगा वो 3/1 आएगा। भाई वर्गमूल निकाल लिया 3/1 का, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मतलब बड़े वाले क्यूब की साइड 3 है तो छोटे वाले क्यूब की साइड 1 है। अब कह रहा है जी कितने छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं, पिघला के कितने छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं, मेरी बात हुई। तो मेरे बच्चे बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 3 का क्यूब 27, छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 1 का क्यूब 1। भाई पूरा बड़े वाले का वॉल्यूम 27 यूनिट है, 27 क्यूबिक यूनिट, छोटे वाले का वॉल्यूम 1 यूनिट है। तो पिघला के बनाओगे तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से भाग दे देना, उतने क्यूब बनेंगे, यानी 27 क्यूब बनेंगे इसमें। 27 क्यूब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे बने, यही मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं घन है उसकी भुजा 1 मीटर है। 1 मीटर में मेरे बच्चे कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब है उसे हमने पिघलाया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वो होगा सर 100 का क्यूब यानी 100 100 100। और इसे पिघला के हमने छोटे छोटे क्यूब बनाए। जो छोटा क्यूब उसकी साइड की लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 10 का क्यूब 0 0 0। अब बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से मेरे बच्चे भाग देना है, डिवाइड करना, और हमें फिर पता करना है कि भैया कितने क्यूब बनेंगे ऐसे, 3 0 से 3 0। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1000 क्यूब्स, 1000 सच क्यूब्स आर पॉसिबल।
1000 सच क्यूब्स आर माय डियर स्टूडेंट, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, पॉसिबल। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 72 क्यूबिक मीटर है, तो बहुत बड़ा क्यूब है, तो साइड की लेंथ ए मान लेते हैं, तो ए क्यूब है 72। बहुत सुंदर। अब कहता है जी इसने इसे हमने 8 समान घनों में बांट दिया। कितने घनों में बांट दिया? 8। तो भाई सबसे बड़े क्यूब का जो लार्जर क्यूब है उसका वॉल्यूम है 72, और हमने इसे ब्रेक किया है 8 इक्वल क्यूब्स में। तो जो छोटे क्यूब बनेगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, वो आएगा मेरे बच्चे कितना? 9। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हम समझते हैं इतनी बात को कि उसका वॉल्यूम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 9, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ कि जो छोटा क्यूब है उसका वॉल्यूम 9 है, तो बड़े क्यूब की साइड ए मान ली, तो छोटे क्यूब की साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल ए क्यूब। तो ये है मेरे बच्चे 9। अगर मैं आपको कहूं कि यार इसका रेशियो ले दो, इसका रेशियो ले दो, क्योंकि उसको तो साइड से ही मतलब है ना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। 9 8 है 72, तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब अपॉन स्मॉल ए क्यूब, या 8 ठीक। 8 को मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3, 1 को 1 रेज टू पावर 3, यानी इसको हम लिख सकते थे, बांटना चाहते तो 2 बटे 1 की पावर 3। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर ऐसा है मेरे बच्चे, तो ए अपॉन स्मॉल ए, ये रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 2/1, यानी छोटे क्यूब की जो साइड की लेंथ होगी वो एक, तो बड़े क्यूब की साइड की लेंथ होगी 2। अब हमसे सवाल पूछ रहा है छोटे क्यूब का बड़े क्यूब, तो 1:2 मेरा आंसर आएगा, ना कि 2:2 ऑप्शन है, क्योंकि पहले छोटा क्यूब फिर बड़ा क्यूब, तो ऑप्शन ए। इट इज कट अलोंग इट्स डायगोनल ऑफ टॉप फेस टू गेट 4 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट्स। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई ये कोई क्यूब है, ठीक है जी, और पेशेंस करके आराम से समझिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि जी कोई क्यूब है, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको एक क्यूब दिखाई देने लग रहा होगा। इस क्यूब में ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा। अब सवाल में आपको क्या कहेगा कि भाई ये जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इस क्यूब में कहता है इस क्यूब को हमने इसके फेस पे जो डायगोनल है उसके अकॉर्डिंग 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया मेरे बच्चे, इसके टॉप को हमने ऐसे 4 भागों में बांट दिया, ऐसे 4 भागों में बांट दिया मेरे बच्चे, और ऊपर से 4 भागों में इसी तरीके से काट दिया। कैसे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। मेरे बच्चों इस तरीके से 4 भागों में से बांट दिया है। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये 4 भाग डिटेक्ट कर पाएंगे इसमें। ये इस तरीके से 4 भागों में काट दिया। तो 4 भागों में जब काटा इसे, तो इसके अलग अलग फेसेस बने, एक फेस ये वाला बना, इसमें ये दिक्कत आएगी। तो ये मेरे बच्चे मैंने हर एक टुकड़ा ब्रेक कर लिया इसका, यानी इस तरीके से 4 हिस्सों में काटा, इधर 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 और इधर, 4 टुकड़ों में कुल मिला के काटा। जब 4 टुकड़ों में कुल मिला के हमने इसे काटा है, तो चारों टुकड़ों का मैं धीरे धीरे आपको सरफेस समझाने की कोशिश करता हूं। एक फेस ये दिखाई दे रहा होगा, एक फेस आपको ये दिखाई दे रहा होगा, और एक फेस मेरे प्यारे बच्चों इसका पूरा बड़े वाला दिखाई दे रहा होगा। क्या मेरे बच्चे सवाल को रहने दो, इसका मैंने ऑलरेडी 3D शूट किया हुआ है, तो ये सारे सवाल 3D में ना, जो 3D के थ्रू ही अच्छे से समझे जा सकते हैं, 3D वीडियो ही मैं डाल के समझा दूंगा। इसको यहीं छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को बाकी कर लेते हैं। ये वहीं समझाऊंगा, समझाना बड़ा मुश्किल है। 23 का 24,
घनाभा टैंक का किनारा 20 सेंटीमीटर है। क्यूबिकल टैंक है, घनाकार टैंक का किनारा 20 सेंटीमीटर तथा यह पानी से पूर्णतः भरा हुआ है। यदि इसमें 2 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो शेष पानी की गहराई कितनी होगी? मेरे बच्चे एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हर एक साइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर, हर एक भुजा की लंबाई 20-20 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20-20 सेंटीमीटर। कहता है जी ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन ऑफ, कहता है अगर इससे हम 2 लीटर पानी बाहर निकाल दें, फाइंड द डेप्थ ऑफ द रिमेनिंग वाटर, तो कहता है जो रिमेनिंग वाटर है उसकी डेप्थ निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, कहता है जो इट इज फुल ऑफ वाटर, कहता है पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। अगर ये पूरी तरह पानी से भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, अगर ये पूरी तरह पानी से भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे वॉल्यूम होता है सर साइड का क्यूब, तो 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 8000। वॉल्यूम होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 8000। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मेरे बच्चे वॉल्यूम 8000 है, अगर वॉल्यूम 8000 है, अब कह रहा है इससे 2 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, 20 का क्यूब बना 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब कहता है जिससे 2 लीटर पानी हमने बाहर निकाल दिया, तो जो समझने वाली बात है वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी होता है, और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। फिर से समझाता हूं, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो 1 लीटर पानी है, और अगर 1 क्यूबिक मीटर है तो 1000 लीटर पानी है। तो यहां सारी कहानियां हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 लीटर, और कह रहा है जिससे 2 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो मेरे बच्चे 1 लीटर में 1000 क्यूबिक, तो 2 लीटर में 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हमने इससे निकाल दिया। अगर 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हमने निकाल लिया, भाई 2 लीटर पानी निकालने का मतलब है 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हमने इससे बाहर निकाल दिया, तो जो बचा उसका वॉल्यूम कितना बना? 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों जब इससे कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, तो पानी का जो लेवल है वो पहले जो बहुत बड़ा था अब वो बहुत छोटा हो जाएगा। पहले वो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी था, अब कुछ कम ऊंचाई तक पानी रहेगा, क्योंकि कुछ तो पानी निकल गया। मान लेते हैं लेट से एच ऊंचाई तक पानी रहेगा। अब हमसे सवाल में यही कह रहा है कि भाई अब इसके अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम है 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू बताओ। तो मेरे बच्चे अब ये बन गया क्यूबॉइड। क्या बन गया? क्यूबॉइडिकल प्रिज्म बन गया। तो ये क्यूबॉइड बन गया क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होगी, लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है लेकिन हाइट हो गई एच। तो मेरे बच्चे इसका वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया, बेस में स्क्वायर, तो स्क्वायर एरिया 20 गुना 20 इंटू एच। तो ये होगा, इसका वॉल्यूम सोल्व करोगे तो 0 0 से मेरे बच्चे 2 0 गया, 2 दूनी 4 से काटोगे 15, तो हाइट जो निकल के आएगी वो 15 सेंटीमीटर। यानी मेरे बच्चे बचे हुए पानी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर मेरे बच्चे बचे हुए पानी की हाइट होगी। दूसरा तरीका ये है इस सवाल में कि भाई 2 लीटर पानी बाहर निकाला, तो जो 2 लीटर पानी बाहर निकाला हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, मान लीजिए इतना पानी खाली हो गया, इतना पानी खाली हो गया 2 लीटर में, इतना था यहाँ तक, अब इतना खाली हो गया, तो यानी 2 लीटर ने इतनी जगह घेर रखी होगी। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि 2 लीटर ने कितनी हाइट की जगह घेरी हुई थी, तो लंबाई चौड़ाई तो यहाँ पे 20-20 होगी, ऊंचाई एच मान लेते हैं। तो इस पानी का वॉल्यूम क्या होगा? 20 गुना 20 गुना एच, क्योंकि है तो क्यूबॉइडिकल शेप है ना, प्रिज्म ही तो है भाई, पानी जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन की शेप में ऊपर आता रहेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हमने मान लेना भाई इस हाइट तक कितना पानी इसके अंदर आता होगा। तो ये पानी का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो पानी हमने निकाला। और भैया उस पानी की मात्रा है 2 लीटर, 2 लीटर मतलब 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 2 लीटर में 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 2 दूनी 4 4 5 20, तो मेरे बच्चे एच की जो वैल्यू आई वो आई 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर हाइट जितना पानी बाहर निकल गया, 5 सेंटीमीटर हाइट जितना पानी बाहर निकल गया। अगर 5 सेंटीमीटर जितना पानी बाहर निकल गया तो टोटल हाइट थी 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो मेरे बच्चे ये वाली हाइट कितनी आई? 15 सेंटीमीटर। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सवाल को सोल्व करने का दूसरा तरीका है, दूसरी अप्रोच है। तो इसका वजन ज्ञात करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में वो ये कह रहा है एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जो है, यानी एक क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम हो, का वेट जो होगा वो 9000 किलो होगा। एक क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम होगा उसका वेट होगा 9000 किलो। तो सवाल में कह रहा है, कहता है रोल्ड इनटू ए स्क्वायर, एक घन कॉपर का वजन इतना है जिसे एक 9 मीटर लंबी वर्गाकार छड़ के रूप में ढाला जाता है। यानी इससे हमने एक ऐसी छड़ी बनानी है, यानी एक ऐसी रोड बनानी है जिसका फेस क्या हो? स्क्वायर शेप में हो, ऐसे स्क्वायर शेप में हो उसका शेप, या इसको
मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई एक क्यूबिक मेटल का जो वेट है वो 9000 ग्राम। ठीक है। अब कहता है जी इस मेटल को हमने रोल किया और एक ऐसे लंबी छड़ी बनाई हमें, और जो छड़ी बनाई मेरे प्यारे बच्चों उसका जो आधार है वो 9 मीटर लंबी वर्गाकार छड़ के रूप में ढाला जाता है। यानी इसका जो बेस है वो 9 मीटर लंबी छड़ी के आकार का आधार। हाइट कितनी है ये हमें नहीं पता इसकी, लेकिन ये तय है कि 9 मीटर आकार का ये बेस है इसका। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है मेरे बच्चे कि इस मेटल का वजन इतना है, यानी इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, तो इसकी हाइट क्या होगी। तो भैया प्रिज्म बना, जैसा बेस है वैसा ही टॉप जाने लग रहा है, तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 9 गुना हाइट h बराबर 1, क्योंकि वॉल्यूम तो 1 क्यूबिक मीटर है। तो हाइट जो आई मेरे बच्चे वो आई 1/81 मीटर, 1/81 मीटर। जो हाइट इसकी निकल के आई मेरे बच्चे वो 1/81 मीटर आई। अब एक चीज बताना, अगर आप इतनी बात समझते हैं कि मेरे बच्चे अगर इसकी हाइट 1 मीटर भी नहीं आई, यानी बहुत छोटी आई, यानी इसका बेस बहुत बड़ा था लेकिन हाइट बहुत छोटी आई मेरे बच्चे, इसकी क्या करें। हाइट इसकी बहुत छोटी आई, बेस तो इसका 9 बाई 9 का था, 9 मीटर बाई 9 मीटर, लेकिन जो इसकी हाइट निकल के आई मेरे बच्चे वो आई 1/81 मीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट, हाइट बहुत छोटी आई। अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भैया अगर इसकी हाइट 1/81 मीटर है तो इसके अंदर कट सकने वाले बड़े से बड़ा घन क्या होगा। इस छड़ से एक पूर्ण घन, इस छड़ से यानी ये जो रोड बनी है इसे कंप्लीट क्यूब काटा जाना है। एन एग्जैक्ट क्यूब इज कट ऑफ फ्रॉम दी बार, कहता है इससे हमने एक एग्जैक्ट क्यूब काटना है। तो जो क्यूब काटेंगे उसका वजन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां समझना ये है कि अगर हम इसे क्यूब काट रहे हैं तो क्यूब क्या होता है। तो सर क्यूब होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम होती है। क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ क्या रहती है सर, सेम रहती है। तो हमें यहां कोशिश करके क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट को क्या करना होगा, सेम करना होगा। कैसे करा जाए। तो मेरे बच्चे हमें अब यहां इतने ही मीटर लंबा और इतने ही मीटर चौड़ा काटना होगा ये क्यूब, यानी हर एक डायमेंशन 1/81 मीटर ही हो, वही मैक्सिमम काट सकते हैं। यानी लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी, क्योंकि इससे बड़ा तो काट ही नहीं सकते। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, यानी सर हम मैक्सिमम जो काट सकते हैं वो इतना ही काट सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो एक बार पहले इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ें। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, तो जो क्यूब हम बनाएंगे उसकी साइड की लेंथ क्या होगी, 1/81। आपने कहा जी ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चे, तो इसका वॉल्यूम होगा भैया साइड का क्यूब, यानी 1/81 × 81 × 81। इतना क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आएगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर इतने क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आएगा तो सवाल में ये पूछ रहा है कि जो नया क्यूब बना उसका वजन क्या होगा। तो भैया 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है 9000 किलो, तो इसका वेट कितना होगा, तो गुना 9000। करिए कैलकुलेशन फिर बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने सवाल में गड़बड़ कर रखी है, मैं माफी चाहता हूँ। 2 मिनट का आराम करें आप, सवाल दोबारा बताना पड़ेगा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेइंग 9000 ग्राम, कहता है 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जितना कोई कॉपर होगा जिसका वजन 9000 ग्राम है। कहता है जी इसे रोल किया गया, इट इज रोल्ड, रोल माने पिघलाया गया या इसको रीसेप किया गया इनटू ए स्क्वायर बार, एक वर्गाकार छड़ी के रूप में या एक वर्गाकार डंडे के रूप में, जो कि 9 मीटर लॉन्ग है, यानी उसकी लेंथ दे रखी है 9 मीटर, या उसकी जो हाइट है वो 9 मीटर दे रखी है। सवाल है फिर से समझना, कहता है 1 घन मीटर इकाई घन मीटर कॉपर का वजन 9000 किलोग्राम है, जिसे एक 9 मीटर लंबी वर्गाकार छड़ के रूप में ढाला जाता है। यानी मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये कोई क्यूबिकल मतलब कोई शेप है, कोई वर्गाकार छड़ है जिसकी लेंथ है 9 मीटर, जिसकी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों क्या है 9 मीटर, और जिसका बेस वर्गाकार है, तो ये भुजा एक्स है, ये भुजा एक्स है। और इसका वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक मीटर, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम वाली ही चीज को पिघला के ऐसा बनाया गया। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एक्स गुना 9। ये होगा मेरे बच्चे इसका वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये बराबर किसके रखा है 1000 किलो के। और अगर हम बात करें वॉल्यूम में तो वॉल्यूम आया 1। फिर से समझाता हूँ, कहते हैं क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर, यानी मेटल है जिसका वजन वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, कहता है उसे पिघलाया और पिघला के इस तरह से रिकास्ट किया जिसका बेस तो स्क्वायर शेप है, यानी ऊपर भी स्क्वायर शेप में जा रही, लेकिन लेंथ है 9 मीटर, तो इसका वॉल्यूम का बेस एरिया इंटू हाइट और वॉल्यूम है 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे 9, 1/9। तो एक्स की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो 1/3 है। 1/3 का मतलब ये हुआ कि ये लेंथ 1/3 है, ये लेंथ 1/3 है। तो इससे मैक्सिमम साइज का जो क्यूब भी काटा जाएगा ना मेरे बच्चे, इससे मैक्सिमम साइज का जो क्यूब काटा जाएगा ना वो मेरे बच्चे कुछ और नहीं
वो वही काटा जाएगा जिसकी हाइट भी 1/3 मीटर ही हो, जिसकी हाइट भी 1/3 मीटर ही, क्योंकि क्यूब जो होता है उसकी जितनी हाइट होती है उतनी ही उसकी लेंथ होती है और उतनी ही मेरे बच्चे ब्रेड्थ होती है। तो इससे मैक्सिमम साइज का हमने एग्जैक्ट एक क्यूब काट लिया। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा साइड का क्यूब, साइड कितनी 1/3, तो 1/3 का क्यूब। तो ये आएगा मेरे बच्चे 1/27। बिल्कुल ठीक। अब सर 1 क्यूबिक मीटर मेटल का वजन है 1000 किलो, तो इतने क्यूबिक मीटर मेटल का वजन कितना होगा? गुना 9000 किलो। ये 9000 है, 9000 किलो। तो इसका वजन कितना होगा? तो देखिए 9 से काटेंगे 1000 आएगा, 9 से काटेंगे 3, तो 1000/3 करेंगे तो 333.33। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि सर 333.33 किलो वजन इस मेटल का होगा, जिसका बेस एक स्फीयर शेप होगा और जिसकी हाइट जो थी 9 मीटर थी, और इससे जो क्यूब बना मैक्सिमम साइज का वो ये वाला बना, और इस क्यूब का वेट होगा 333.33। देखिए बाबू सवाल वही है पीछे वाला ही, कह रहा है कि भाई 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है एक मेटल का। कहता है जी इसे पिघलाया गया और एक मेटल बनाई गई, मेटल का जो आधार है वो वर्गाकार है, मेटल का जो आधार है मेरे बच्चे वो वर्गाकार है, ऐसा सवाल कह रहा है। मेटल की जो लेंथ है वो दे रखी है सवाल ने, 20 मीटर मान लेते हैं, और 36 मीटर लंबाई है इसकी। कहते एक छड़ बनाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गुना 36। ये वॉल्यूम बराबर है मेरे बच्चे 1 के, तो x इंटू एक्स, एक्स के बराबर 1/36, एक्स की वैल्यू 1/6, 1/6 तथा इस छड़ से एक पूर्ण घन काटा जाता है। अब मेरे बच्चे x की वैल्यू अगर 1/6 निकल के आ गई मेरे बाबू, तो इसका मतलब ये है कि भैया इससे जो बड़े से बड़ा क्यूब काटा जाएगा, इससे बड़े से बड़ा क्यूब जो काटा जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 1/6 होगी। आपने कहा जी हाँ बड़े से बड़ा क्यूब यही काटा जा सकता है, तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका जो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे वो होगा 1/6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब 216, 6 गुना 6 गुना 6, इतना वॉल्यूम होगा। और कह रहा है एक घन का खर्च ज्ञात करें, यदि 1 घन मीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर कॉपर का खर्च 108 रुपए, तो अगर 1 क्यूबिक मीटर का खर्च 108 है तो इसका कितना होगा? देखो 6 6 36 36 थी, 108 3 दूनी 6, तो खर्चा जो आएगा मेरे बच्चे वो 1/2 रुपये आएगा, पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे। तो मेरे बाबू आंसर होगा मेरा 50 पैसे खर्चा आएगा जी इस वाले क्यूब का। अब मेरे बच्चों आते हैं क्यूबॉइड की तरफ चलते हैं, घना पढ़ेंगे। या दोस्त मुश्किल से 4 से 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, अभी हुआ है 2:39, 2:45 पे पढ़ाना शुरू करेंगे और क्यूबॉइड को आगे पढ़ेंगे, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक। आ जाओ भाई सारे बच्चे एक बार जल्दी से आ जाइए, जो जो बच्चे लाइव हैं वो जिंदा हैं तो जिंदा रहने दीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड को हिंदी में हम कहते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है? एक ऐसी फिगर जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट, उसे हम घनाभ कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये एक फिगर है, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है। इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो डिफरेंट है, इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट है। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका कहलाता है क्यूबॉइड। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये कहलाती है हाइट है। क्या क्या चीज़ें जरूरी है समझने के लिए? सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बेस एरिया इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया चाहिए मेरे बच्चे, तो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो नीचे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ऐसा होता क्यों है? देखो इसका एरिया कितना आ जाएगा इस वाले पोर्शन का एरिया, तो आप कहेंगे L इंटू बी, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। आपने कहा जी ओके, फिर 2 गुना कर दिया। इसका एरिया कितना होगा? B इंटू H, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। बिल्कुल ठीक है, तब 2BH। ऐसे इसका एरिया कितना होगा? H इंटू L, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो इसलिए डबल होता है हमेशा। तो इसका फार्मूला रहता है मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। अब आगे अगर इसमें डायगोनल पूछे या ऐसे सवाल में कह दे कि इसके अंदर आ सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई याद करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जो बड़ी से बड़ी छड़ी होती है वो होती है एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने वाली कहानी, ये वाली। तो इसका डायगोनल अगर आपने निकालना हो तो सबसे पहले जो नीचे बीच में रेक्टेंगल इसका डायगोनल निकाल दो, वो होगा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइट होगी मेरे बच्चे H, और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप निकाल देंगे डायगोनल इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा राइट आंसर हो रहा है। अब आ गया कहता है जी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी, तो घनाभ का आयतन याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम जो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कैलकुलेट करेंगे, निपटा देंगे कहानी आंसर। आइए कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, कहता है क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया के लिए जरूरी होती है क्या, क्या होता है साहब? जरूरी ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब मेरे बच्चों लंबाई है 40 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे तो 0.4, ब्रेड्थ है 0.5, 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 0.5। मीटर में मैं क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सारे आंसर मुझे फाइनली मीटर में, तो लास्ट में चेंज करना होगा, पहले चेंज कर देता हूँ। B इंटू एच, एच मेरे बच्चे 4 मीटर है, तो 4 गुना 0.5 गुना 4, 4 गुना L है 0.4। अब मेरे बाबू सोल्व करते हैं, 4 5 20, 0.2 आया, 5 चौक 20, सिर्फ 2 आया,
4 चौक 16 1.6 है बबुआ, हमारा सोल्व करेंगे तो 2 और 1 3 3.8 है और 38 दूनी 76 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर है 7.6। फल क्या होता है? आप कहेंगे सर वॉल्यूम क्या होता है? भाई घनाभ जो होता है वो रहता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो रहता है सर एक किस्म का प्रिज्म। प्रिज्म का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बिना माफ करना गलत बोलूं, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ इंटू हाइट। हाइट दर के जी 20 और वॉल्यूम है मेरे बच्चे 4800। रेक्टिफिकेशन करेंगे तो 2 से काटेंगे 240, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 240। मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर होगा वो 240 होगा, यानी बेस एरिया 240 होगा। फोर्टी 8 इंच लॉन्ग 27 इंच वाइड। कहता है 48 सेंटीमीटर लंबा 27 सेंटीमीटर 27 इंची चौड़ा और 48 इंची लंबा 27 इंची चौड़ा मेरे प्यारे बच्चों एक डब्बा लेके आया जिसके अंदर किताबें पैक करनी। द वॉल्यूम ऑफ सच ए कार्टन वाज 22.5 क्यूबिक फीट। व्हाट वाज द हाइट ऑफ ईच कार्टन? तो कहता है हर एक कार्टन की हाइट क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझ रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक फीट में रखा है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब मेरे बच्चों ये बताइए कि जो लेंथ है वो कितनी है 48 इंची। अब 12 इंची से 1 फीट बनता है तो 48 इंची से 4 फीट बनेगा, तो लेंथ होगी 4 फीट। ब्रेड है भैया, ब्रेड है भैया 27 इंची, 12 से भाग देंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी 2 फीट तो एक हो गया और 3 इंच अलग बचा, तो काटोगे भैया 3 × 27 3 × 12 9/4 फीट होगी मेरे बच्चे चौड़ाई। हाइट मेरे बाबू हमको फाइंड आउट करना, वॉल्यूम है 22.5। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। सवाल में कह रहा भाई हर चीज फिट में बता ना, इन चीज में बतानी हाइट तो, लेकिन वॉल्यूम फिट में। कैलकुलेट करेंगे 4 से 4 गया, 9 से काटेंगे 25 नहीं में 225, तो मेरे बच्चे हाइट आ गई 2.5 फिट। आपने कहा जी ठीक है, 1 फिट में कितने इंच होते हैं सर? 12 इंच, तो 2.5 फिट में कितने होंगे गुना 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 24 और 36 इंच। तो ऑप्शन सी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मेरा राइट आंसर। वो इसकी हाइट की डबल है, यानी हाइट का डबल करोगे तो बी के इक्वल आएगी, एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। और कहता है इसकी जो लेंथ है उसकी आधी है मेरे प्यारे बच्चों इसकी चौड़ाई। ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा, कहते हैं कमरे की चौड़ाई जिसकी लेंथ बी है इसकी ऊंचाई की डबल है, तो बी की वैल्यू इसकी हाइट का डबल है, और उसकी लंबाई की आधी है, बी की वैल्यू लंबाई की आधी है। यहाँ से मेरे बच्चे अगर हाइट की वैल्यू पूछूं बी की टर्म में तो आप कहेंगे b/2, और यहाँ से लेंथ की वैल्यू पूछूं तो ट्वाइस ऑफ बी। तो कहता है कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई याद करिए, तो मेरे बच्चे सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई होती है डायगोनल l² + b² + h²। और सारे के सारे आंसर मेरे प्यारे बच्चों किसमें है? बी में। तो सबको बी में कन्वर्ट करो, तो l है 2b तो स्क्वायर करेंगे 4b², बी को बी ही रहने दो, h की वैल्यू कितनी b/2 तो b²/4। अब मेरे बच्चे 4 तो आएगा नीचे, 4 चौक 16 और 4 20 और 1 21, 21 b²/4। अब जरा खेला खेलिएगा, 21 का वर्गमूल निकलेगा नहीं जी, √21, 20² का √b और 4 का वर्गमूल मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे तो √21 b/2। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। में कह रहे कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 21 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। यदि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई 29 सेंटीमीटर है तो कमरे की ऊंचाई याद करिए। मेरे बच्चे कमरे में सबसे लंबी छड़ी जो रखी जाएगी वो रखी जाएगी इसका डायगोनल, दैट इज l² + b² + h²। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, l² + b² + h² ये रखा जाएगा, और इसकी लंबाई रखी जी 29 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई 21 और 16 है, तो अच्छा दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट के यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, 29 का वर्ग आ जाएगा कितना 729 या 831, 841। अब एक साइड l है 21 तो 21 का वर्ग 441, दूसरी साइड है 16, 16 का वर्ग 144। हाइट हमें निकालनी है। ये था ठीक है, 21 का क्या हुआ 441, कुछ रहे हैं बोल कुछ रहे हैं हम। जोड़ेंगे भाई 4 और 1 5, यहाँ सीधा 144 घटाओगे 700, 700 में से 400 घटाया 300, 300 में से 41 घटाओगे 259, 41 गया सॉरी 169, 169। तो h² की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 169, तो h की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 13। देखो 144 में से ये गया मेरे प्यारे बच्चों कितना आया 700 बचा, 700 में से 400 गया 300, नहीं यार ये तो गलत आ रहा है, ये तो गलत आ रहा है। 29 का वर्ग हुआ 844, 21 का वर्ग हुआ 441। अरे यार ये 12 नहीं 16 यूँ करो, थक गया, कल करेंगे इस आगे, थक ज्यादा गए हैं तो आज इतने रखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।